एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। गांगते मुनियोंग को ढूंढ लेता है तो उसे यहाँ देखकर मुनियोंग बहुत इमोशनल होती है। गांगते कहता है कि क्या तुम पागल हो, ऐसे चलकर कहाँ जा रही थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। गांगते की अपने लिए फिक्र देकर मुनियोंग तो बहुत खुश होती है। मुनियोंग का घर यहाँ से काफी दूर था, इसीलिए गांगते उसे अपने घर ले आता है, उसे अपने कपड़े पहनने देता है, फिर साथ में खाना खाते हैं। पर मुनियोंग तो गांगते से फ्लर्ट करने ही लग जाती है, इसीलिए गांगते उसे जाने के लिए कहता है, पर मुनियोंग मना कर देती है। कहती है तुमने ही तो मुझे यहाँ लाया, अपने कपड़े दिए, खाना खिलाया, इसीलिए आज मैं यहीं सोऊंगी। ये बोलकर वो जमीन पे लेट जाती है। गांगते उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन उठा ही नहीं पाता। ऊपर से मुनियोंग गांगते का नाम लेकर चिल्लाने लगती है, इसलिए गांगते उसे चुप रहने के लिए कहता है। तभी वो जेसू के ऊपर आने की आवाज सुनता है। जल्दी से बाहर आकर वो जेसू से गांगते को आज अपने साथ ही रखने के लिए कहता है और बहाना कर देता है कि घर में बहुत पानी आ गया है। मुनियोंग तो अंदर से दरवाजा बंद कर देती है, तो गांगते उसे यहाँ रहने देने के लिए नहीं मान जाता, इसीलिए गांगते को मानना ही पड़ता है। पर मुनियोंग तो उसे सारी रात परेशान ही कर देती है। रियल रात घर पे थी नहीं। सुबह जूरी गांगते से मिलने ऊपर आती है तो वो बाहर मुनियोंग को देखती है, इसने गांगते के कपड़े पहने हुए थे। जूरी पूछती है तुम इस वक्त यहाँ कैसे। मुनियोंग कहती है मैं इस वक्त गांगते के कपड़े पहनकर यहाँ हूँ, मतलब समझ ही सकती हूँ मैं रात को यहीं रुकी थी। जिसके बाद तो दोनों में गांगते को लेकर बहस ही छिड़ जाती है। एक टाइम पे जूरी मुनियोंग को थप्पड़ मार देती है, फिर तो उनकी फाइट शुरू हो जाती है। गांगते आता है, मुनियोंग का नाम चिल्लाकर उसे छोड़ने के लिए कहता है। अब उसकी आवाज सुनकर जेसू, गांगते और जूरी की मॉम भी ऊपर आ जाते हैं, तो गांगते मुनियोंग को बाहर ले आता है। मुनियोंग तो गांगते पे गुस्सा करने लग जाती है कि तुमने उसका साइड क्यों लिया, तुमने सिर्फ मेरा नाम लेकर मुझ पे गुस्सा किया जबकि उसने मुझे पहले मारा। और गांगते उसे टैक्सी के पैसे देकर जाने के लिए कहता है। इधर जूरी तो रोने ही लग गई थी, अपनी मॉम को बताती है कि गांगते ने फिर से मुनियोंग की साइड ली, उसने अपने कपड़े पहनने को दिए, अपने रूम में भी सोने को दिया। ये सब बताकर वो तो बहुत दुखी थी, पर वो हिम्मत करके गांगते को अपने दिल की फीलिंग्स बताती है। पर गांगते उसे इनडायरेक्टली मना ही कर देता है क्योंकि वो उसे सिर्फ अपनी अच्छी दोस्त मानता है। लेकिन इन दोनों को साथ में मुनियोंग देख लेती है, इससे तो उसे और गुस्सा आता है। अगले दिन मैनेजर ली मुनियोंग से मिलने आता है, जहाँ उसे अपनी कंपनी की बुरी हालत के बारे में बताता है। मुनियोंग वापस तो नहीं चलेगी, इसीलिए वो कम से कम एक नई स्टोरी पे काम करने के लिए कहता है। अगले दिन मुनियोंग हॉस्पिटल आती है। गांगते की पेंटिंग देखकर वो उसे अपने साथ अपने हवेली ले आती है और उसे अपने नए बुक के लिए ड्राइंग करने का ऑफर देती है, जिसके बदले वो उसे बहुत पैसे भी पे करेगी। पर इसके लिए एक शर्त है कि उसे यहाँ रहकर काम करना पड़ेगा। ये सुन गांगते तो बहुत खुश हो जाता है। मुनियोंग ने इसका एक कॉन्ट्रैक्ट भी बना लिया था, इसमें गांगते थोड़ा सा चेंजेस करता है कि उसे बहुत पैसे नहीं चाहिए, बस एक कैरावन कार चाहिए। इसके लिए मुनियोंग मान जाती है। इधर गांगते जब अपने भाई को ढूंढ रहा था तो एक नर्स बताती है कि मैंने उसे मिस मुनियोंग के साथ जाते हुए देखा था, इसलिए गांगते मुनियोंग को कॉल लगाता है, उससे पूछता है कि मेरा भाई कहाँ है। मुनियोंग बताती है कि वो मेरे साथ है, मेरी हवेली में, अगर तुम्हें उसे मिलना है तो यहाँ आ जाओ। गांगते कहता है ठीक है मैं आता हूँ। मुनियोंग पूछती क्या तुम्हें यहाँ का एड्रेस पता है। गांगते कहता है हाँ मुझे पता है, मैं वहाँ पहले भी एक बार जा चुका हूँ। मुनियोंग कहती है मतलब तुम मुझे जानते थे। गांगते कहता है कि तुम्हें पहली बार देखकर ही मैं पहचान गया था। तो गांगते मुनियोंग की हवेली जाने के लिए निकलता है। तब तक हमें इनका एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। बचपन में गांगते एक बार फूल लेकर मुनियोंग की हवेली के बाहर आ गया था, तब मुनियोंग उसे देखकर बहुत खुश हुई थी और उससे मिलने आ रही थी, लेकिन उसकी मॉम ने उसे रोक लिया क्योंकि उनको मुनियोंग का बाहर किसी से भी मिलना पसंद नहीं था। इसीलिए मुनियोंग बाहर आई और गांगते से फूल लेकर उन्हें पैरों से कुचल दिया और उसे यहाँ से निकल जाने के लिए कहा क्योंकि उसकी मॉम ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, गांगते हवेली में पहुंच जाता है। ठीक पहली बार की तरह मुनियोंग बालकनी में खड़े होकर उसका इंतजार कर रही थी। गांगते आता है तो मुनियोंग कहती कि अब तक तुम नाटक कर रहे थे, मुझे पहले तुमने बताया क्यों नहीं। गांगते कहता है कि मैं तुमसे भागना चाहता था क्योंकि बचपन में तुमने मेरी जान बचाई थी, पर मैं एक डरपोक की तरह भाग गया। थैंक यू उस दिन मेरी जान बचाने के लिए, एंड आई एम सॉरी तुम्हें पसंद करता था फिर भी तुमसे भागने के लिए, पर अब मेरे भाई के सिवा मेरे पास और किसी के लिए टाइम नहीं है। मुनियोंग उसे रोककर कहती कि तुम अपने भाई की केयर कर सकते हो पर मेरी क्यों नहीं, जिसपे गांगते कहता है कि क्योंकि मैं दूसरों के लिए जीते जीते थक चुका हूँ। मुनियोंग उसे रोकने जाती है, कहती कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है इसलिए तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, तुम सिर्फ मेरे हो। ये बोलने के चक्कर में वो सीढ़ियों से गिरने वाली होती है, पर गांगते उसे होल्ड कर लेता है और उसे डांटते हुए कहता है कि क्या तुम मरना चाहती हो, अपना ध्यान नहीं रख सकती। मुनियोंग कहती है मत जाओ, हम साथ में रह सकते हैं। तभी गांगते आता है तो गांगते उसे घर चलने के लिए कहता है। गांगते उसे वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए कहता है कि अब से यही घर है, मैं यहीं रहूंगा, मिस मुनियोंग ने मुझे काम पे रखा है। मुनियोंग कहती मैंने कहा था ना कि तुम अब मुझसे नहीं भाग सकते। गांगते से वो कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए कहता है। गांगते कहता है ये कॉन्ट्रैक्ट मेरा है इसलिए मैं नहीं दूंगा, यहाँ मैं काम करूंगा। तो गांगते चिल्लाकर कहता है कि ये हमारा घर नहीं है और उसे कॉन्ट्रैक्ट छीन कर फाड़ देता है। इससे गांगते तो गुस्सा होकर उसे मारने ही लग जाता है और उसे मारते हुए कहता है कि ये मेरा है, इसमें तुम्हारा हक नहीं है, मैं सिर्फ मेरा हूँ। तो मुनियोंग आकर उसे रोकती है और उसे अंदर भेज देती है। तो गांगते दुखी होकर यहाँ से चला जाता है। जाते हुए वो अपने बचपन के एक दिन को याद करता है जिस दिन उसकी मॉम ने उसे डांट कर मारा था क्योंकि उसने गांगते को अकेला छोड़ दिया था। तब उसने गुस्से में कह दिया था कि मैं सिर्फ मेरा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा बड़ा भाई मर जाए। ये बोलकर वो भाग गया था, पर गांगते उसके पीछे उसका रेड बेल्ट देने जाता है। जो देख गांगते को अपने भाई के लिए ऐसा बोलने के लिए बुरा लगता है, तो दोनों भाई बर्फीले तालाब के पास खेलने लग जाते हैं। वहीं दूर से मुनियोंग उन्हें देख रही थी। तभी गांगते का टॉय डायनासोर बर्फीले तालाब के ऊपर चला जाता है। इस बात से अनजान गांगते वहाँ जाकर खुशी से उछलने लगता है, जिससे बर्फ टूटकर वो पानी के अंदर चला जाता है। गांगते ये देखकर पहले तो वहाँ से भाग जाता है। गांगते उसे मदद के लिए बुलाने लग जाता है, जिससे फिर गांगते वापस आकर अपने भाई को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और उसे ऊपर उठा देता है, पर पानी इतना ज्यादा ठंडा था गांगते बिना उसकी मदद किए कांपते हुए चला जाता है। तब मुनियोंग ने आकर गांगते को बचाया था। गांगते घर आकर उस फटे हुए कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने लगता है। यहाँ पे मुनियोंग ने लिखा था कि वो ड्राइंग करने के बदले गांगते को बहुत पैसे देगी। उसे गांगते ने काट कर लिखा था कि मुझे पैसे नहीं बल्कि एक कैंपिंग कार चाहिए क्योंकि मेरे भाई को घर बदलना पसंद नहीं है। गांगते काफी इमोशनल होता है और गांगते को सपोर्ट करने का डिसाइड करता है क्योंकि वो ये काम सच में करना चाहता था।
अगली सुबह मैनेजर ली फिर से मुनियोंग के घर पहुंच जाता है तो मुनियोंग उसे सांगते से इंट्रोड्यूस करती है और बताती है कि ये आज से मेरे लिए मेरी बुक्स में ड्राइंग करेगा। मैनेजर कहता है कि तुम अपना ध्यान नहीं रख सकती तो फिर सांगते का ख्याल कैसे रखोगी। अभी गांगते पहुंच जाता है तो मुनियोंग कहती है कि हम दोनों का ख्याल रखने वाला आ गया, इसीलिए वो मैनेजर को यहाँ से भगा देती है। इधर जूरी को जब पता चलता है कि गांगते मुनियोंग के घर पे शिफ्ट कर गया है वो तो गुस्से में मुनियोंग को गाली देने लग जाती है। इधर गांगते भी कुछ कंडीशन रखता है कि अगर सांगते ने यहाँ रहने से मना कर दिया तो वो उसे लेकर चला जाएगा और मुनियोंग इज्जत के साथ सांगते से पेश आएगी। मुनियोंग उसकी दोनों कंडीशन मान लेती है। फिर उन्हें उनका रूम दिखाने जाती है। घर तो बहुत बड़ा था पर 20 साल से बंद रहने की वजह से बहुत धूल जमी हुई थी, इसलिए दोनों भाई मिलकर पूरे हवेली की साफ सफाई कर देते हैं। गांगते सुबह सभी के लिए खाना भी बनाता है। इसके बाद तीनों साथ में ही हॉस्पिटल जाते हैं सांगते की तितलियों का डर भगाने के लिए। डायरेक्टर उसकी पेंटिंग देकर कहते हैं तुम्हारी पेंटिंग में कुछ तो मिसिंग लग रहा है, एक बटरफ्लाई बना दोगे तो और अच्छा लगेगा, पर सांगते इसके लिए मना कर देता है। इधर मुनियोंग को एक पेशेंट अपनी बेटी कहकर बुलाने लगती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, क्या तुम मुझे भूल गई। जो सुन मुनियोंग पहले तो थोड़ा डर जाती है और जब उसे पता चलता है कि उन्हें गलतफहमी हुई है तो वो उन्हें गुस्से में कहती है कि तुम मेरी माँ नहीं हो सकती क्योंकि वो मर चुकी है। जो सुन इस लेडी को याद आ जाता है कि उनकी बेटी एक्सीडेंट में मर चुकी है, जिससे वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। इस इंसिडेंट की वजह से मुनियोंग को फिर से अपनी माँ का सपना आता है जो उसे सपने में कहती है कि तुम्हें जिससे भी प्यार होगा मैं उसे भी मार डालूंगी। जो देख मुनियोंग तो डर के मारे रोने लग जाती है। आवाज सुनकर गांगते भाग कर आता है, उसे गले लगाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। और मुनियोंग जो बहुत डरी हुई थी उसे कहती है कि तुम चले जाओ वरना वो तुम्हें भी मार डालेगी। पर गांगते उसे गले लगाकर कहता है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगली सुबह मुनियोंग अपने पास्ट को याद करती है। इससे हमें पता चलता है कि मुनियोंग की मॉम हमेशा उसे कंट्रोल किया करती थी। वो मुनियोंग को कुछ भी उसके पसंद का करने नहीं देती थी। उसे छोटे बाल पसंद थे। मुनियोंग की मॉम उसके बाल काटने नहीं देती थी क्योंकि बड़े बालों में वो उनकी तरह दिखती थी। वो कहती है कि तुम मेरी एक आर्ट हो जिसे तुम चाहो भी तो बिगाड़ नहीं सकती। ये सब याद करके मुनियोंग गुस्से में अपने बाल काटने जाती है लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं होती। तभी मैनेजर ली यहाँ पे आ जाता है और उसकी कंडीशन देखकर समझ जाता है मुनियोंग की हालत बहुत बिगड़ रही है, इसीलिए वो उसके कुछ सामान पैक करके उसे यहाँ से ले जाने लगता है। मुनियोंग नहीं जाना चाहती थी पर मैनेजर उसे यहाँ ऐसे नहीं रहने दे सकता था, इसलिए जबरदस्ती उसे ले जाने लगता है। तभी गांगते वहाँ पे आ जाता है और मैनेजर को पीछे हटाकर कहता है कि अगर मुनियोंग नहीं जाना चाहती तो तुम उसे यहाँ से नहीं ले जा सकते और मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा। जिसमें मुनियोंग तो बहुत खुश हो जाती है, उनसे कहती है कि इसे बाहर निकाल दो। तो गांगते मैनेजर को बाहर निकाल देता है। मुनियोंग का मूड ठीक नहीं था इसीलिए गांगते उसे बाहर घुमाने ले जाता है। गांगते के साथ टाइम स्पेंड करके मुनियोंग बहुत खुश होती है। इसी बीच मुनियोंग उसे अचानक पूछती है कि क्या तुम कभी किसी लड़की के साथ सोए हो। सुन गांगते तो शॉक्ड हो जाता है। दोनों शाम तक बहुत सी जगह घूमते हैं। गांगते को जूरी का कॉल आता है पर मुनियोंग उसका फोन छीन लेती है, खुद कॉल उठाती है। जूरी पूछती है गांगते कहाँ, वो आज हॉस्पिटल क्यों नहीं आया। मुनियोंग उसे कह देती कि आज गांगते मुझे घुमाने लाया था, इसी वजह से उसने छुट्टी ली थी। जो सुन जूरी को तो बुरा लगता है। इधर मुनियोंग गांगते से पूछती कि क्या आज ये हमारी पहली डेट थी या तुम सिर्फ मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो। गांगते कहता है ऐसा कुछ नहीं है, इतने टाइम से मैं तुम्हें अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था पर अवॉइड नहीं करना चाहता, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जिससे मुनियोंग खुश होती है। इधर मैनेजर ड्रिंक करने बैठ गया था और मुनियोंग को बुरा भला कह रहा था, वहीं उसी के पीछे जूरी भी ड्रिंक कर रही थी। मुनियोंग और गांगते के बारे में सोचकर ही मैनेजर ली उसे देखता है तो उसे बात करने जाता है। जैसे ही जूरी को पता चलता है कि ये मुनियोंग का मैनेजर है तो उसे खींचकर एक थप्पड़ लगा देती है। अगले दिन गांगते डायरेक्टर से मुनियोंग की मॉम के बारे में पूछने आता है क्योंकि मुनियोंग के बुरे सपने में उसकी मॉम ही आती है जिससे वो इतना डरती है। ये बात उसे मुनियोंग ने बताया था। डायरेक्टर बताते हैं कि जहाँ तक मुझे पता है मुनियोंग की मॉम भी एक फेमस राइटर हुआ करती थी जो मर्डर मिस्ट्री हॉरर टाइप के बुक्स लिखती थी। तो सीरीज के आखिरी बुक को लिखने के बाद ही वो अचानक गायब हो गई। किसी ने उसके बाद से उन्हें कभी नहीं देखा। 5 साल तक उन्हें ढूंढा गया पर नहीं मिली, इसलिए उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया गया। ज्यादातर लोग तो यही कहते हैं कि मुनियोंग के डैड ने ही उसकी मॉम को मारा है। इसके बाद बहुत से रूमर्स फैले, सच क्या है ये किसी को नहीं पता। गांगते रात को थोड़ा लेट से घर आता है तो मुनियोंग उसे नाराज होती है क्योंकि वो उसके साथ खाना खाने के लिए वेट कर रही थी। इसके लिए गांगते उसे सॉरी कहता है और अपनी आंखें बंद करने के लिए कहता है। मुनियोंग सोच रही थी कि वो उसे किस करेगा पर गांगते तो उसके लिए एक ड्रीम कैचर लाया था जिसे उसने अपने भाई के लिए बनाया था पर ये उसके कोई काम नहीं आया। गांगते बताता है कि उनकी मॉम के गुजरने के बाद वो अपने भाई के लिए कुछ भी नहीं कर सका, सिर्फ ये ड्रीम कैचर बनाया था पर ये भी उसके कोई काम नहीं आया, इसलिए वो थोड़ा सैड होता है। तो मुनियोंग कहती कि मैं इसे रखूंगी। देन गांगते अपने भाई को जाकर कहता है कि कल मैं तुम्हें वही रेस्टोरेंट ले जाऊंगा जहाँ मॉम हम दोनों को हमेशा ले जाती थी क्योंकि तुम्हें वहाँ का खाना बहुत पसंद था। पर गांगते उसे बताता है कि नहीं, मुझे वहाँ का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था बल्कि तुम्हें वहाँ का खाना अच्छा लगता था, इसीलिए मॉम हमेशा हम दोनों को वहाँ ले जाती थी। जो सुन गांगते को बहुत बुरा लगता है क्योंकि अब तक वो यही सोचता था कि उसकी मॉम उसे प्यार नहीं करती, उसकी चिंता नहीं करती थी। पर मॉम तो दोनों भाइयों को बराबर प्यार करती थी और दोनों की केयर करती थी। पर क्योंकि सांगते दूसरे बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं था इसलिए उन्हें सांगते की फिक्र ज्यादा रहती थी। सांगते अपनी मॉम को इतने सालों से गलत समझने के लिए बहुत रोता है तो सांगते उसे कंसोल करता है। इसी के साथ पार्ट 4 का एंड यहीं पे होता है।